हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम करेंगे 11 नंबर और 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? का और शा। का और शा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सामूहिक समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से महीना शब्द अनेक वचन पहचानिए। महीने। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। मौतिक के शब्द का तद्भव रूप क्या है? मोती। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्य प्लस आग्रह। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। संभाव्य भविष्य काल। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनिए। जीवन रुकने का नहीं, चलते रहने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम और प्रयत्न में तो भाग्य को बदल देने की भी क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ करना अपने साथ अन्याय करना है। हमें अपने संसाधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावनात्मक कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करने चाहिए। दुख में घबराना कार्यालयता का प्रतीक है। हर शाम सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है। तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाए, या उठकर एक दीपक जलाने सूर्य के समक्ष दीपक की क्या बिसात। एक दिन दीपक भी पर्याप्त है एक घर को रोशन कर देना के लिए। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जीवन किसका नाम है? निरंतर कार्यरत रहने का। उपरोक्त गद्यांश में दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए पंक्ति में क्या अभिप्राय है? छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? रचनात्मक। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस पंथ संत कवि की है? रैदास। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? निराला। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तमस।
दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम क्या है? भाषा। मेवाती किस वर्ग की बोली है? राजस्थानी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भाषा। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालु। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सेना। कारक का लिंग बताइए। काहिरिन। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादरें। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालिका निबंध लिख रही है। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? ऐसा आदमी नहीं देखा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। अव्यय। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाजग्रस्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बसेरा। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कोक। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या। या। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरी प्लस बाली। उन्मिलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? निमिलन। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। अक्षर। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? कारखाना। सूर्य
पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्राची। प्रैक्टिस सेट 12। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य। संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कान। सन्मार्ग का प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। इनमें से कौन सा शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं है? व्योम। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। आप गाएं तो मैं नाचूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतुमंद भविष्य काल। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही जवाब चुनिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विश्व रिपोर्ट 2018 के अनुसार जलवायु परिवर्तन में पानी के वैश्विक चक्र पर भी असर पड़ेगा। इससे बारिश वाले इलाकों में ज्यादा पानी बरसेगा व सूखाग्रस्त इलाके में और सूखा पड़ेगा। जलाशय, नहर, ट्रीटमेंट प्लांट नई चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कीमत, जगह न मिलने, गाद की समस्या और पाबंदियों के चलते यह नए जलाशयों का निर्माण भी मुश्किल है। इस रिपोर्ट के अनुसार सुझाव दिया गया है कि पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रकृति का संरक्षण उपाय पर जोर देना चाहिए, जैसे पानी संग्रहित, भूमि की नमी बढ़ाना, झीलों और भूजल स्तर में वृद्धि के प्रयास, बांध बनाने की अपेक्षा ये बेहतर विकल्प है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक ये प्रकृति विकल्प पानी को साफ भी करेगा और आपकी आपूर्ति भी करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशयों की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार यानी पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन का। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए? पानी संग्रह, भूमि की नमी बढ़ाना, झीलों और भूजल स्तरों में वृद्धि के प्रयास, ये सभी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया जा रहा है? जलाशयों की रक्षा, वन संरक्षण, वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर, ये सभी। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, ये उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है?
सुमित्रानंद पंत। मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? फणीसुब्रत नाथ रेणु। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया जाता है? 22। युग मानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सौराष्ट्र। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनमें से किन वर्णों के व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर्णों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विकास। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौओं से। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। राम श्याम की किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया में कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। वह मेरा पड़ोसी है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। समुच्चय बोधक अव्यय। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मच्छर। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के पहले। तैराक शब्द कौन सा प्रत्यय है? आग। प्रत्येक किस संधि भेद का उदाहरण है? यण संधि। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतक है? व्यास। किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? रसीम। इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? आहत। शब्द में व्याप्त होने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है?
सर्वव्यापी। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।